जय हिंद। आज हम बात करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का 14 चैप्टर, जो कि है हमारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक या दो सवाल आईसीएसई हर साल पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछेगा कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को और किन किन नामों से जानते हैं। यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आर ऑल्सो नॉन एज पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक enterprises, state enterprises, state enterprises, public sector undertaking, government undertaking, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को पब्लिक इंटरप्राइजेस के नाम से भी जानते हैं, स्टेट इंटरप्राइजेस के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से भी जानते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस? चलिए डिफिनेशन से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये चार नाम याद रखिएगा कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का और चार नाम है: पब्लिक इंटरप्राइज, स्टेट इंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। चलिए डिफिनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इज एन enterprises which is owned, controlled and managed by the government. Public sector enterprises is an enterprises which is owned, control। अच्छा, owned का मतलब क्या होता है? मालिक, ठीक है, ऑनर। which is owned, controlled and managed by the government. It may be central government, state government और लोकल गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज एन इंटरप्राइजेज विच इज ऑन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। इट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट समझते हैं? लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज पंचायत और इवन ग्राम पंचायत। मतलब क्या हुआ? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब होता है नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी का मतलब होता है नगर पालिका। दोनों में डिफरेंस है भाई, दोनों में डिफरेंस है। बुक में आपको लिखा हुआ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा आपको समझा देने में। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी। देखिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब होता है नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटी का मतलब होता है नगर पालिका। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ये बिग सिटीज में होता है, बिग टाउन में होता है, ठीक है। और जो म्यूनिसिपैलिटी होती है ये होता है स्मॉलर टाउन में, ठीक है। पहला डिफरेंस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम बड़े बड़े शहरों में होता है, म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका ये छोटे छोटे शहर में होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं? मेयर। जो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेयरपर्सन। क्या बोलते हैं? चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट। थर्ड डिफरेंस होता है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है इट डील विद डायरेक्टली विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से डील कर सकता है। और ये जो म्यूनिसिपैलिटी होता है वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, इंटरेक्ट कर सकता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव के हेल्प से कर सकता है।
जो भी जिला के एसपी है, डीएम है, उनके हेल्प से वो स्टेट से बात कर सकता है, डील कर सकता है। तो ये डिफरेंस है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपलिटी के ऊपर। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को समझ में आया क्या है? देखिए, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वह इंटरप्राइजेज होती है जिन्हें मैनेज या कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जब भी गवर्नमेंट कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहती है तब वो इन इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करती है। समझ में आया? फिर से एक बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वह इंटरप्राइजेज होती है जिन्हें मैनेज और कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और जब भी गवर्नमेंट कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहती है तब वो इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के फॉर्म कितने होते हैं। वो आपके बुक में ज़्यादा दिया नहीं रहता है, शॉर्ट में दिया रहता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है और आईसीएसई उसी से खेलता है। ठीक है, आपके बुक में जरूर इसका फॉर्म दिया होगा लेकिन बहुत एक्सप्लेन नहीं किया होगा, शॉर्ट में दिया होगा, आपको समझ में भी नहीं आया होगा, आप उसको स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन वहीं से पूछता है, आप कंफ्यूज रहते हैं और बोलते हैं कि पेपर टफ आ गया था। देखिए, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के 3 फॉर्म होते हैं। अभी जो हम आपको 5 मिनट बताएंगे इसका फॉर्म, उसको आपको जरूर से जरूर नोट करना है और आपको उसको जरूर से जरूर लिखना है। वीडियो को आप आगे देखेंगे कि नहीं ये आपका मर्जी है, क्योंकि फॉर्म के बाद हम बताएंगे कि रोल क्या है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, उसके बाद बताएंगे कि क्यों डिक्लाइन हो गया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, और उसके बाद कुछ सजेशन बताएंगे टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। लेकिन अभी जो आपको बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के फॉर्म बता रहे हैं। ठीक है, आपके बुक में लिखा होगा, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिए इकोनॉमिक्स का, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखिए, पहला फॉर्म होता है डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज। सेकेंड फॉर्म होता है पब्लिक कॉरपोरेशन और थर्ड फॉर्म होता है गवर्नमेंट कंपनी। देखिए, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। किसको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं? क्या 2 स्टेट मिलकर किसी कंपनी का 51% शेयर परचेज कर लेते हैं तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस को हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के नाम से भी जानते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन को हम लोग स्टेटरी कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। गवर्नमेंट कंपनी का एक ही नाम है। एक बात और समझिए कि इंटरप्राइज को ही हम लोग अंडरटेकिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए, अंडरटेकिंग किसको बोलते हैं? इंटरप्राइज को ही। इसका साइनोनिम से अंडरटेकिंग। समझ में आया? इंटरप्राइज या अंडरटेकिंग दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही वर्ड है। इंटरप्राइज बोले या अंडरटेकिंग बोले, अगर अंडरटेकिंग बोले तो आपको समझ जाना है कि ये इंटरप्राइज का बात कर रहा है। तो डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज को बहुत बार डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के नाम से भी क्वेश्चन दे देता है। पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेटरी कॉरपोरेशन दोनों एक ही है, गवर्नमेंट कंपनी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस क्या होती है। देखिए, डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का। क्या होगा? डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। सेकंड पॉइंट, इस पर फुल कंट्रोल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट, डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज में क्रिएट होने वाले रेवेन्यू को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं। रेवेन्यू को डिपॉजिट करते हैं इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। अच्छा, अगला पॉइंट, डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज को फुल फिनेंस कौन देता है? गवर्नमेंट देता है, इन द फॉर्म ऑफ allowance, annual allowance, sorry, in the form of annual बजट। लास्ट पॉइंट है हमारा कि डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज में काम करने वाले वर्कर्स को हम लोग सिविल सर्वेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल है रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डिफेंस, एयर, ऑल इंडिया रेलवे, या और लिख सकते हैं दूरदर्शन। ये रहा डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज। तो क्या है डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। ये गवर्नमेंट का पार्ट है। इस पर फुल कंट्रोल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इन्हें फुल फिनेंस गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। इन द फॉर्म ऑफ एनुअल बजट। डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज में क्रिएट होने वाले रेवेन्यू को हम डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर। और डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज में काम करने वाले वर्कर्स को हम लोग बोलते हैं सिविल सर्वेंट। एग्जाम्पल है रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डिफेंस, एयर का मतलब हुआ ऑल इंडिया रेडियो, एयर का मतलब ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन। तो समझ में आया क्या है डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का। इस पर फुल कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज में क्रिएट होने वाले रेवेन्यू को डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर। इस डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज का फुल फिनेंस कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ एनुअल बजट। डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज में जो वर्कर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिविल सर्वेंट। एग्जाम्पल है रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डिफेंस, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज। अब बात करते हैं कि पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है। इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं कि पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है। पब्लिक कॉर्पोरेशन, देखिए समझिए कि पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है। देखिए बोलते हैं, समझिए पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है। पब्लिक कॉर्पोरेशन को पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास कर बनाया जाता है। उस एक्ट में ड्यूटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि पब्लिक कॉर्पोरेशन को पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास कर बनाया जाता है। उस एक्ट में पावर, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। इनको मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसको नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताए कि पब्लिक कॉर्पोरेशन को पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल एक्ट पास कर बनाया जाता है। उस एक्ट में पावर, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आप लिखिएगा कि इसको मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जिसको नॉमिनेट गवर्नमेंट करती है। इन पर पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है और इसका भी फिनेंस गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। बस यही है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन को पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल एक्ट पास कर बनाया जाता है।
उस एक्ट में पावर, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। इन्हें मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है, जिनको नॉमिनेट गवर्नमेंट करती है। इन पर पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, और इनको भी फाइनेंस गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। ये रहा हमारा कहानी पब्लिक कॉर्पोरेशन का। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो LIC का मतलब हुआ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। और हम बात करें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, FCI। उसके बाद इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर हम लिख सकते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, पब्लिक कॉर्पोरेशन का। एग्जाम्पल पूछता है इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल लिख लिए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको लिख लीजिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये एग्जाम्पल है किसका, पब्लिक कॉर्पोरेशन का। LIC, RBI, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ये सब एरोप्लेन का नाम है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हम इसका हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं FCI, ठीक है। LIC का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, एयरलाइंस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टेटरी कॉर्पोरेशन का। डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस का एग्जांपल था रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑल इंडिया रेलवे, दूरदर्शन, डिफेंस। इसका एग्जांपल आपके सामने है। अच्छा, अब बचा है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी। क्या बचा है, गवर्नमेंट कंपनी। देखिए गवर्नमेंट कंपनी क्या है। देखिए ये टॉपिक आपको बोरिंग थोड़ा जरूर लगेगा क्योंकि इसको आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन एग्जाम्पल पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का क्या हुआ, इसीलिए हम आपको बता दिए, ठीक है। कम से कम यार एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको दो से ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, देखिए यदि गवर्नमेंट किसी कंपनी का 51% शेयर परचेज कर लेती है तो उस कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। बात को याद रखिए, मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। यदि गवर्नमेंट किसी कंपनी का 51% शेयर को परचेज कर लेती है तो उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। यदि कोई गवर्नमेंट किसी कंपनी का 51% शेयर को परचेज कर लेती है, 51% शेयर को परचेज कर लेती है तो वो कंपनी हमारा गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। बोलो भाई, बात क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? अभी बताते हैं। यदि गवर्नमेंट किसी कंपनी का 51% शेयर को परचेज कर लेती है तो उस कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी का 51% शेयर को परचेज कर लेती है तो वो हमारा गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। अगर कोई स्टेट 51% परचेज कर लेता है किसी कंपनी का तो वो भी हमारा गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। अगर गवर्नमेंट और स्टेट दोनों मिलकर किसी कंपनी का 51% शेयर को परचेज कर लेता है तो उसको भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। कितना शेयर? 51%। कौन कौन मिलकर? गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई दो स्टेट मिलकर, यानी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट मिलकर किसी कंपनी का 51%
शेयर को परचेज कर लेता है तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। समझ में आया। यदि गवर्नमेंट किसी कंपनी का 51% शेयर को परचेज कर लेती है तो उस कंपनी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। चाहे अगर स्टेट अकेला स्टेट ही किसी कंपनी का 51% शेयर परचेज कर ले उसको भी बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी, या स्टेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर किसी कंपनी का 51% शेयर परचेज करे उसको भी बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी, या अगर दो स्टेट मिलकर 51% शेयर करे किसी कंपनी का तो उसको भी बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी को भी कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला मैं, गवर्नमेंट कंपनी को भी कंपनीज एक्ट, कंपनीज, देखिए ये सब आपको याद नहीं रखना है, अभी हम जो आपको बता रहे हैं इसको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ डिफिनेशन याद रखना है। जैसे डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज क्या होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है उसका डिफिनेशन और इसका एग्जांपल, ये तो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताता है। कंपनी एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट, कंपनीज, भाई कैसा लिख रहा है तू, कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनी क्या था, यदि गवर्नमेंट किसी कंपनी का 51% शेयर को परचेज कर लेता है तो उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। और इन गवर्नमेंट कंपनी को कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इनको भी मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है, इनको भी मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है, जिनको नॉमिनेट गवर्नमेंट करती है। खत्म। अब एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एलटीडी का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकेंड एग्जांपल है हमारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये सब भाई कंपनी का नाम है, ठीक है, लिमिटेड। उसके बाद बोल भाई, और एग्जांपल बोल। CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं CIL। और एग्जांपल है हमारे ONGS, ठीक है, ONGS ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्या होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। HMTL हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, तो ये एग्जांपल है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक है। तो क्या है गवर्नमेंट कंपनी, फिर से एक बार समराइज करते हैं, क्या है गवर्नमेंट कंपनी। देखिए, यदि गवर्नमेंट किसी कंपनी का 51% शेयर को परचेज कर लेती है तो उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को भी कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस कंपनी को भी कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उनको भी नॉमिनेट कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। एग्जाम्पल हम आपको दिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और HMTL मतलब हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। आई होप कि आपको ये तीनों फॉर्म समझ में आया होगा। अब आप इसमें दो काम कीजिए, तीनों का डेफिनेशन याद रखिएगा और एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, एक दो बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ऐसे भी ये हायर क्लासेस में पढ़ना है, आप ICSE लिए हैं तो भाई थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। CBSE में ये सब नहीं पढ़ना है, पढ़ना होगा, हम नहीं जानते हैं। CBSE तो हम आज तक पढ़े ही नहीं, बुक नहीं देखे हैं,
शायद 11th में 12th में एनसीईआरटी कर देता है। इजी है, बुक तो इजी है सीबीएसई वाला। भाई सीबीएसई में कोई नहीं ना है, सीबीएसई वाला थोड़ी देखेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और रीजन फॉर डिक्लाइनिंग द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, और थर्ड हम बात करेंगे टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, उसमें क्या क्या हमारे पास सजेशन है, वो सजेशन बताएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।